इतना दुस्साहस कि हमारे राज्य में आकर हमारे ही महाराज का अहित करना चाहता है। पतंग, तू मुझे नहीं रोक सकता। केसरी की मृत्यु निश्चित है। केसरी की मृत्यु निश्चित है। केसरी की मृत्यु निश्चित है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। जाम्बोन जी, महाराज कुंजर, आपके प्रहार का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि इसकी तांत्रिक शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। अब मैं इसे अपनी योग शक्ति से मारूंगा। अब मैं इसे अपनी योग शक्ति से मारूंगा। नहीं, मैं यहां से चला जाऊंगा। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा। ऋषिवर, केसरी, स्वामी, केसरी, सब कुशल है पुत्री। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। आज मेरे कारण मेरे स्वामी के प्राण संकट में पड़ गए थे। महारानी अंजना, जब विपदा के बादल छाते हैं तो उस अंधकार में कुछ भी सूझता नहीं है। जहां से प्रकाश की छोटी सी भी किरण दिखाई देती है, मनुष्य उस ओर चला जाता है और ऐसे अनुचित निर्णय ले लेता है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। मारुति शीघ्र ही संजीवनी लेकर आ जाएंगे। संजीवनी? मारुति संजीवनी लेने गया है। और उसके बाद महाराज पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। बस कुछ दिन और धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। जल देवयानी के दिए हुए श्राप ने तुम्हारी ये दशा कर दी है कच, किंतु मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जीवन से मेरे पिता का जीवन जुड़ा हुआ है। जल, प्यास। कच, उठो कच, कच, उठो कच, कच, उठो कच, कच, उठो कच, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा कच, उठो कच, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
प्यास ने तुम्हारी ये दशा कर दी है कच। सबसे पहले तुम्हारे पीने के लिए जल की व्यवस्था करनी होगी, किंतु देवयानी के श्राप के कारण जल तुम तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाता है। हाँ, तुम्हारी ये प्यास बुझाने के लिए ऐसा जल लाना होगा जो दिव्य जल हो, जिसे कोई श्राप छू भी न सके। और धरती पर ऐसा जल समस्त पापों का हर करने वाली गंगा मैया ही प्रदान कर सकती हैं। उनके ही पवित्र जल से तुम्हारी प्यास बुझ सकती है। मुझे गंगा मैया का आह्वान करना होगा। सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे सुरसरी देव्यै नमः गंगा देव्यै नमः सुरसरी देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः सुरसरी देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः सुरसरी देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे सुरसरी देव्यै नमो नमः गंगा देव्यै नमो नमः। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया? देवी गंगा, आप तो स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्य के पाप ताप हरने आई हैं। आपके जल को कोई श्राप छू भी नहीं सकता। ये सब तो आपका ही प्रताप है प्रभु। आपकी ही जटाओं में आश्रय पाकर मैं पृथ्वी पर उतर पाई हूँ। बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है? देवी, ये देवगुरु बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ हैं। एक श्राप के कारण साधारण जल इन तक पहुंच नहीं सकती, इसीलिए प्यास के कारण कच्छ मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। अब आपको अपने पवित्र जल से इनकी प्यास बुझानी होगी। इन्हें तृप्त करना होगा। अवश्य प्रभु, आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान करके धन्य कर दिया है। मैं अवश्य इनकी प्यास का शमन करूंगी।
प्रणाम गंगा मैया। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने कच्छ को जल पिलाकर इनकी प्यास का शमन कर लिया है। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद देवी। कच्छ को आपने अपने पवित्र जल से तृप्त कर इनका ही जीवन नहीं बचाया, मुझे भी उपकृत किया है। अब मेरे पिता के प्राण बच जाएंगे। देव, अब तो आपकी प्यास बुझ गई होगी। अब आप स्वस्थ हैं ना? आश्चर्य है, मैं तो जल को छू भी नहीं सकता था, किंतु आपने मेरी प्यास बुझाई, मुझे जल पिलाया, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह पाता। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आप हैं कौन? मैं मारुति हूँ, वानरराज केसरी का पुत्र। मुझे आपसे कुछ आवश्यक कार्य है। मुझसे आवश्यक कार्य? हाँ, मेरे पिता को प्राणघातनी शक्ति लगी है, जिससे उनका जीवन संकट में है। आपको जो संजीवनी विद्या का मंत्र गुरु शुक्राचार्य से मिला है, उससे आप मेरे पिता के प्राण बचा सकते हैं। संजीवनी विद्या का मंत्र? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या मंत्र को प्राप्त अवश्य किया था, किंतु देवयानी के श्राप के पश्चात मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब कुछ भूल गया हूँ, किंतु देवयानी के श्राप के पश्चात मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ये तो अनर्थ हो गया। देवयानी के श्राप के कारण मेरा संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो गया है। मैं हर पल तिल तिल कर मर रहा हूँ। आप प्रयास तो कीजिए, आपको याद आ जाएगा वो मंत्र। संजीवनी जीवनदायिनी आरोग्यवर्धनी जीवनदायिनी। बस थोड़ी थोड़ी सी झलक याद आ रही है, किंतु स्पष्ट कुछ भी नहीं याद आ रहा। श्राप के कारण इनका मन स्थिर हो चुका है, इसीलिए इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। देखिए, आपको सब याद आ जाएगा। पहले आप अपने मन को शांत कीजिए। कैसे करूं मैं अपने मन को शांत? कैसे? मेरे देह में एक विचित्र सी अग्नि जल रही है। आपको क्या पता मैं किस संकट में हूं? आपने मेरी प्यास बुझाई, मुझे जल पिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु अब मैं जा रहा हूं। यदि ये इस तरह से चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। ये तो पूरी धरती को ही बंजर बना देंगे। रुकिए रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बस पुत्री, और कितना रोगी? इस स्थिति में तुम्हें साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। तक धैर्य रखूं मां। 23 दिन हो गए, इन्होंने अभी तक आंखें नहीं खोली। अंजना, पुत्री ईश्वर पर भरोसा रखो।
ईश्वर सब ठीक करेंगे पुत्री। न जाने भगवान मुझे किन कर्मों का दंड दे रहे। इधर स्वामी का स्वास्थ्य हर दिन बिगड़ता जा रहा है और उधर मारुति का कोई पता नहीं है। वो अभी तक नहीं लौटा है। वो कहीं संकट में न फंस गया हो। नहीं महारानी, नहीं, मारुति पर कोई संकट नहीं आएगा। वे अवश्य ही केसरी जी के संकटों का उपाय लेकर आते ही होंगे। किंतु कब आएगा मारुति? ऋषिवर, अब आप ही कुछ कीजिए। महारानी जी, मैं स्वयं चिंतित हूं और इसी कारण मैं यहां हूं। अगले आने वाले 15 दिनों तक मैं महाराज केसरी जी के प्राणों को कुछ नहीं होने दूंगा। किंतु उसके पश्चात प्रभु जाने क्या होगा। प्रभु जाने क्या होगा। हे प्रभु, इनके बदले मेरे प्राण हर लीजिए, किंतु मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए प्रभु। मेरे स्वामी को बचा लीजिए प्रभु। मेरे स्वामी को बचा लीजिए प्रभु। प्रभु, जो करना हो शीघ्र करिए। अब अधिक समय नहीं बचा है। अब तक तो प्रभु को आ जाना चाहिए था। पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। जामवंत काका, जामवंत काका, जामवंत काका, जामवंत काका। प्रभु का स्वर, अवश्य ही प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। हाँ। शीघ्र दक्षिण दिशा में जो कृष्णा नदी के किनारे पहाड़ी है, वहीं चले आइए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं शीघ्र पहुंचता हूँ। हाँ। देव, अब तो आप पहले से ठीक दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत समय के बाद कुछ शांति प्राप्त हुई है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब हमें यहाँ से आगे चलना है। आइए प्रस्थान करें। मारुति तो कच के साथ है। ये दोनों संजीवनी विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। अवश्य इसमें कोई गहरा रहस्य होगा। ये समाचार रक्ष माता केकसी को शीघ्र देना होगा। निकुंभला देवी, केसरी को अब तक मर जाना चाहिए था। उसे प्राणघातिनी शक्ति लगी है, फिर भी उसकी सांसें अभी तक चल रही है। देवी माँ,
मुझे उस वानर परिवार का अंत करना है। मुझे मार्ग दिखाइए माँ। माँ मुझे मार्ग दिखाइए। प्रणाम रक्षमाता। सुख, तुम्हारे मुख की प्रसन्नता किसी शुभ समाचार का संकेत। शीघ्र बताओ, केसरी मर गया क्या? वो तो अभी नहीं मरा रक्षमाता, किंतु मैं ये बताने आया हूं कि मैंने केसरी पुत्र मारुति को ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है। वो बृहस्पति के पुत्र कच के साथ है। वे लोग संजीवनी के बारे में बात कर रहे हैं। संजीवनी? संजीवनी? प्राण घातिनी शक्ति से बचने का मात्र उपाय ये संजीवनी ही है। यदि उन्हें संजीवनी मिल गई तो सारी की धरी पर पानी फेर जाएगा। केसरी के प्राण बच जाएंगे। नहीं, हमें उन्हें संजीवनी लेने से रोकना होगा। हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब तक तो जामन जी को भी पहुँच जाना चाहिए था। मारुति, मैं आ गया हूँ। मैं आ गया मारुति। हाँ, काका ये देखो, बृहस्पति जी के पुत्र कच हैं। इन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान है, जिससे पिताजी के प्राण बच सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम इन्हें यहाँ लेकर आए। परंतु काका, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने इन्हें श्राप दिया है, जिसके कारण इनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है और संजीवनी विद्या का मंत्र इनकी जीवा पर नहीं आ रहा है। ये तो बहुत ही अनिष्ट हुआ है प्रभु। अब आप क्या करेंगे? वो श्राप दूर हुए बिना इन्हें संजीवनी विद्या के मंत्र याद नहीं आएंगे। उसके लिए हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पास जाना होगा। और जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं, तब तक आप इन्हें रोक कर रखना। इन्हें कहीं और जाने मत दीजिएगा। ऐसा ही होगा प्रभु। अब आप शीघ्र जाइए। पुत्र केसरी के जीवन को बचाने में बहुत ही कम समय शेष बचा है। हाँ काका, और इनका जीवन भी हमारे लिए मूल्यवान है। मैं जानता हूँ प्रभु। अब आप चिंता मत कीजिए। मेरे रहते इनके जीवन पर कोई संकट नहीं आ सकता है। बजरंग बली, बजरंग बली।
मारुति देवयानी से कच्छ का श्राप दूर कराना चाहता है ताकि केसरी के प्राण बच जाए। परंतु मैं तुम्हारी ये योजना सफल नहीं होने दूंगी। माता, मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। न जाने उसके पास कोई दिव्य या मायावी शक्ति है। आज तक जिसने भी उसका सामना करने का प्रयास किया है, या तो उसकी दुर्दशा हुई है या तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मारुति को रोकना सहज नहीं है। उसे रोकना सहज नहीं है तो क्या हुआ? कच्छ की मृत्यु तो सहज है। कच्छ की मृत्यु का अर्थ है केसरी की मृत्यु, और कच्छ की सांसों की डोर से केसरी की सांसों की डोर बंधी हुई है। मारुति के लौटने से पूर्व ही हम वो डोर काट देंगे। केसरी, तुझे तो मरना ही होगा, और तेरी मृत्यु का अर्थ है संपूर्ण वानर जाति का सर्वनाश। चले चले हनुमान चले, प्राण पिता का बचाने उड़े। चले चले हनुमान चले, प्राण पिता का बचाने उड़े। चले चले हनुमान चले, प्राण पिता का बचाने उड़े। संकट है संकट मोचन पर, पिता केसरी के जीवन पर। हिम्मत नहीं है हार रहे, हर बाधा को पछाड़ रहे। महाशक्ति के जो स्वामी है, संजीवन शक्ति ढूंढ रहे। हनुमान चले, हनुमान उड़े, हनुमान चले। लगता है यही है हस्तिनापुर नगरी। हस्तिनापुर के महाराज ययाति से ही देवयानी का विवाह हुआ था। नीचे उतरकर ही उनके बारे में कुछ ज्ञात हो सकता है। किससे पूछूं कि ये हस्तिनापुरी है? यदि ये हस्तिनापुरी है तो मुझे शीघ्र ही देवयानी के पास पहुंचना होगा। यहाँ आसपास तो कोई नगरवासी भी दिखाई नहीं दे रहे। आगे चल के देखते हैं। इस बार भी फसलें अच्छी हुई हैं। खलिहान भी अनाज से भरा पड़ा है। भाइयों, इस बार किसी असुर ने उत्पात भी नहीं मचाया, इसलिए हमारे खेत भी बच गए। सुनो भाइयों, ये सब हमारे महाराज ययाति के सत्कर्मों का फल है।
सुनो भाइयों, ये नगरी हस्तिनापुर ही है ना? काका, मुझे हस्तिनापुर में कुछ आवश्यक कार्य है। रुक जाइए। आप सब मुझे देखकर क्यों भाग रहे हैं? इन्हें क्या हो गया? मुझे देखकर एकाएक सब भयभीत क्यों हो उठे? अब कौन बताएगा मुझे? काकी प्रणाम। काकी, मुझे ये पूछना है कि ये राजा ययाति की नगरी हस्तिनापुर, ये क्या हो रहा है? कुलदेवी मां निकुंबला, दर्शन दो। हम असुरों के रक्षक मां निकुंबला, दर्शन दो, दर्शन दो। मां, दर्शन दो। मां, दर्शन दो। मां, हम असुरों ने सदा आप ही को पूजा है, आप ही की आराधना की है। मां, दर्शन दो। मां, दर्शन दो। हे मां, आप सर्वशक्तिमान की कृपा हमारे ऊपर होते हुए भी हम उन तुच्छ वानरों के सामने बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। इस पराजय को विजय में बदलना होगा आपको। मां, दर्शन दो, दर्शन दो। मां, दर्शन दो। मां, दर्शन दो। माता, मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए। माँ, आपके भक्तों का जीवन संकट में पड़ा हुआ है। माँ, मेरी सहायता कीजिए। माँ, मेरी सहायता कीजिए। रक्ष राजमाता केकसी, हमने सदा असुरों पर कृपा की है। बताओ, तुम्हें हमसे क्या अपेक्षा है? माता, हमारे प्रयासों से वानर राज केसरी मृत्यु के द्वार तक तो पहुंच गया, किंतु प्राण घातिनी शक्ति लगने के बाद भी मतंग ऋषि के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। और अब उसका मायावी पुत्र कक्ष की सहायता से उसके प्राण बचाने जा रहा है। तो हम तुम्हारी क्या सहायता करें? बोलो। माता, यदि कक्ष की मृत्यु हो गई तो उसके साथ ही संजीवनी विद्या भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर केसरी को कोई नहीं बचा सकेगा। माता,
कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है। कक्ष को मारने के लिए मुझे आपके अस्त्रों की आवश्यकता है।